साविल सोया किस्त 6। मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया। वे कराची से निकला था मगर घर नहीं पहुंचा और अब कह रहे हैं 24 घंटे बाद आना। डीजी गुस्से से कुर्सी से खड़े हुए तो सामने बैठे पुलिस अफसर ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो आतिफ ने भी डीजी को देखा। शाह जी अब गुस्सा न करें, अब बैठे, मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करता हूं, हम अभी ही जुनेद शाह की खोज जारी करते हैं। अफसर की बात सुनकर डीजी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वे दोबारा कुर्सी पर बैठे। मुझे जल्दी अपने बेटा चाहिए, इसने निकलने से पहले मुझे कॉल की थी और अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, डीजी ने फिक्रमंदी से कहा। डीजी अब परेशान ना हो, ये पत्ता लगा लेंगे जुनेद का। आतिफ ने उनके कांधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी। जी शाह जी परेशान ना हो, अब हम पत्ता लगा लेंगे, अब बस घर जाए, हम आपके घर ही आएंगे अच्छी खबर के साथ। अफसर के कहने पर डीजी पहले कुछ सोचते रहे और फिर खड़े हुए तो साथ आतिफ भी खड़े हुए। मुझे जल्दी मेरा बेटा ला कर दो, डीजी ने उंगली दिखाकर गुस्से से कहा और अफसर का कोई भी जवाब सुने बगैर बाहर चले गए। माजरत, डीजी जरा परेशान हैं, इसीलिए इतने गुस्से में हैं। आतिफ ने इनसे हाथ मिलाकर कहा तो अफसर हल्का सा मुस्करा दे। मैं समझ सकता हूं और शाह जी हमारे बड़े हैं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अफसर शायद शाह फैमिली को जानता था, तभी शाह जी का गुस्सा से गया था। बहुत शुक्रिया, बस अब जुनेद का भी पत्ता लेना, आतिफ ने कहा तो अफसर ने इस बात में सर हिलाया तो आतिफ भी डीजी के पीछे बाहर गया। मेरे डैडी कब तक एगे? पीछे आधे घंटे से कोई 20 दफा पूछा जाने वाला सवाल आयसुन ने दोबारा पूछा। आजेगे डीजी और मेरे अबू गए हैं उन्हें लेने। दामिल ने हर बार की तरह वही जवाब दिया जो वे पिछले आधे घंटे से दे रहा था। दामिल और यसरा सोफे पर बैठे थे जबकि आयसुन खिड़की में खड़ी नजरें मैन गेट पर गाड़ कर खड़ी थी। इसे बस इंतजार था कि इसके डैडी यहीं से आएंगे। दामिल, मुझे परेशानी हो रही है चाचू की, अगर चाचू के साथ कोई हादसा अल्लुए न करें, आप ही किसी बातें कर रही हैं, अब आजेगे कोई मसला आ गया होगा गाड़ी में, आप ये बात आयसुन के सामने मत कीजिएगा। दामिल ने हल्की आवाज में यसरा को झड़का तो वे इस बात में सर हिलाकर चुप हो गई, लेकिन जो बात यसरा ने कही थी वे तो उसके दिमाग में कब से चल रही थी, बस कि अगर ऐसा हो गया तो आयसुन का क्या होगा। उसने आयसुन को देखा। सिंपल गुलाबी रंग की लॉन्ग फराक पहने, गिले में दोपट्टा डाले, बालों की एक चौटिया बांधे खड़ी थी। कमरे की रोशनी में इसका रंग मजीद डल लग रहा था, ऊपर से आंखों में उम्मीद और होंठ कुछ पड़ रहे थे। दामिल ने गौर किया और फिर पूछा, आयसुन क्या पढ़ रही हो? दामिल की बात पर यसरा ने भी नजर उठाकर उसे देखा। आयसुन ने मोड़कर दामिल को देखा और फिर यसरा को। आयत लुकरस्सी पढ़ रही हूँ, डैडी के लिए पत्ता नहीं, डैडी ने पढ़ी होगी या नहीं तभी पढ़ रही हूँ, ताकि अगर कोई परेशानी भी हुई तो टल जाएगी। आयसुन की बात सुनकर दामिल को वे बहुत मासूम लगी, इसे तरस सा आया। इस पर यसरा ने दिल से दुआ की कि चाचू जल्दी घर आ जाए। मगर कुछ दुआ कबूल नहीं होती, कुछ दुआ होती हैं जो अल्लुए अपने पास रख लेता है ताकि वे किसी बेहतर वक्त पर हमें हमारी दुआ लूटा, और कुछ दुआ होती हैं जिनकर बदले हमें इसकी जगह कुछ अच्छा मिल जाता है। अब देखना यह था कि आयसुन की दुआ कबूल होती है, ये इसकी जगह उसे कुछ और मिल जाता है, ये फिर उसकी दुआ अल्लाह पाक अपने पास रख लेते हैं। आतिफ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और डीजी साथ वाली सीट पर परेशान से बाहर देख रहे थे कि क्या पत्ता कहीं जुनेद नजर आ जाए। उन्हें एहसास हो रहा था जो किया उन्होंने वे अच्छा नहीं था, उन्हें जुनेद को मुआफ कर देना चाहिए था। अगर शादी कर ली थी तो अब छोड़ भी तो दिया था अपनी बीवी को, और वे एक इनकी बेटी को कबूल नहीं कर रहे थे। अब बस एक बार आ जाओ जुनेद, मैं सब मुआफ कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा सब जो तुमने किया, बस एक बार आ जाओ। डीजी बाहर देखते हुए दिल में ही कह रहे थे। डीजी, आतिफ ने मुखातिब किया तो डीजी ने चौंक कर उन्हें देखा। हाँ डीजी, परेशान ना हो, अब की तबीयत खराब होगी, इंशाल्लाह वे आ जाएगा। आतिफ जो खुद परेशान था मगर अपने बाप को तसल्ली दे रहे थे, उन्हें भी पता था उनके अल्फाजों से डीजी को थोड़ी बहुत भी तसल्ली नहीं हुई होगी, मगर वे कर भी किया सकते थे। मैं गलत था, मुझे इसे मुआफ कर देना चाहिए था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। डीजी ने अपना खदशा जाहिर किया। जैसे सुनकर आतिफ ने गाड़ी रोक दी। जैसा मैं सोच रहा हूँ, खुदा करे वैसा ना हो, डीजी ने दूर पुल पर चलती गाड़ियों की रोशनी को देखते हुए कहा। तो आतिफ ने दिल में अमीन कहा। रात से सुबह हो गई थी मगर जुनेद का कुछ पत्ता नहीं चल सका था। डीजी और आतिफ भी घर आ गए थे और अब वे लोग परेशानी से बस किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। आयसुन रो रही थी, इसके आंसू बार बार इसके ब्राउन गाल पर आ रहे थे जिन्हें वे जल्दी से हाथ की पुश्त से बार बार साफ कर रही थी। वे डीजी के डर की वजह से खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। कभी जब जब खाली दरवाजे को देखती तो आंसू मजीद बजाते। दामिल बार बार कॉल लगा रहा था कि शायद कोई मौजिज़ा हो जाए, मगर हर बार मोबाइल बंद होना का पैगाम आ रहा था। यसरा भी
परेशानी में खड़ी थी, जबकि समीना बेजारी से कभी आइसुन तो कभी सबको देख रही थी। दीजी वे इंस्पेक्टर साहिब आए हैं बाहर। एक मुलाजमा ने इकर इत्तला तो दीजी फौरन बाहर की तरफ गए और उनके पीछे ही बाकी सब, जिनमें आइसुन पहले थी। वे लोग बाहर आए तो इंस्पेक्टर साहिब चलते हुए शाहजी के पास आए। शाहजी, कोई बुरी खबर ना देना, मेरा बेटा कहाँ है? दीजी ने कहा तो बाकी सब भी बाहर आ गए और दीजी के बराबर में ही इकर आइसुन खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने नीचे मुंह किया और फिर खुद साइड पर हो गए। उनके साइड पर होने से जब दीजी ने सामने देखा तो सामने एम्बुलेंस थी जिसमें से किसी को निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर, ये न कहना कि ये मेरा जुनेद है। दीजी 2 कदम पीछे हुए तो आइसुन ने खौफ से पहले दीजी और फिर इस शख्स को देखा जिसके मुंह पर सफेद कपड़ा था। इसने कुछ नहीं देखा। वे भागकर एम्बुलेंस की तरफ आई और फौरन कपड़ा हटाया तो अपने बाप को सोता देख इसकी आंखें खिली की खुली रह गई। डैडी उठो ना, ये मेरे डैडी उठ क्यों नहीं रहे? आइसुन साथ खड़े आदमी से पूछने लगी, जिसने जवाब देने के बजाय नीचे मुंह कर लिया। दीजी ने देखा तो वे वही बैठ गए, जबकि दामिल भागकर जुनेद की तरफ आया और उसके साथ ही आतिफ और यसरा भी। देखो, उन्हें उठाओ ना। दामिल के वहां आने पर आइसुन रोते हुए दामिल से बोली, जो रोते हुए चाचू चाचू कर रहा था। रो नहीं, उन्हें उठाओ। आइसुन ने दामिल की शर्ट की आस्तीन पकड़कर उसे झंझोड़ कर कहा। दामिल ने भग्गी आंखों से आइसुन को देखा और इसे जोर से गिले से लगा लिया। नहीं उठेगे ये, अब कभी कभी नहीं उठेगे। वे दामिल के सीने से लगी थी और बस बेयकीनी से अपने बाप के मुर्दा वजूद को देख रही थी। वे रो रही थी, लेकिन इसके आंसू क्यों नहीं आ रहे थे ये उसे खुद भी नहीं पता था कि तभी इसके सांवले गालों पर बारिश की बूंद गिरी। इसने आंखें मैच कर ऊपर देखा जहां काले बादलों का राज था। बस फिर कुछ ही सेकंड में ही वे बादल बरस पड़े। आतिफ दीजी को संभाल रहा था, जो जहां खड़े थे वही बैठे रो रहे थे। यसरा चाचू के मुर्दा वजूद के पास बैठी रो रही थी और दामिल, उसने आइसुन को यूं गिले लगाया हुआ था जैसे सारा गम खत्म हो जाए, जबकि आइसुन बस खाली खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। एक यही तो थे इसे समझने वाले, इससे सच्ची मोहब्बत करने वाले। ये भी छोड़ गए, अब बचा ही कौन था? वे माँ जिसको नफरत थी बेटी से, ये हवेली वाले जो उसकी माँ की वजह से इससे नफरत करते थे, कौन था इसके पास? कौन? कमरे में सब खामोश बैठे थे। जुनेद की तदफीन कर दी गई थी। दीजी ने उन्हें खुद कांधा दिया था। अपने बेटे को खुद कब्र में उतारना कैसा है, ये बस एक बाप ही जान सकता है। जैसे अही दीजी समझ गए थे। दीजी बेड पर बेड की पुश्त से टैग लगाकर बैठे बस सामने दीवार को देख रहे थे। साथ आतिफ और दामिल नीचे मुंह करे बैठे थे, जबकि आइसुन कोने में सोफे पर दोनों हाथ थोड़ी पर रखे बैठी जमीन में नजर न आने वाले किसी नकती को घोर रही थी। दरवाजा खोलने की आवाज पर आइसुन ने बेइख्तियार ही नजर उठाकर देखा कि शायद डैडी हूं, मगर नहीं, वहां यसरा थी जो हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आ रही थी। दीजिए कुछ खा लीजिए, अब की दवा का वक्त भी हो रहा है, आज दोपहर की दवा भी नहीं ली। यसरा के कहने पर उन्होंने दामिल को देखा। जुनेद को डांसेस बहुत लगती है। दामिल ने दीजी बात पर नजर उठाई। बारिश रुक गई है ना? दीजी को किसी छोटे बच्चे की तरह बात करता देख दामिल ने उगे बढ़कर उन्हें गिले से लगाया। दीजी चाचू अब नहीं आएंगे और उनका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, अब इस बात को कबूल कर लीजिए। दामिल रोया नहीं, इसने प्यार से समझाया। यसरा भी वहीं बैठ गई, उन्हें समझाने लगी। और आतिफ तो वहीं थे ही, यहाँ अकेला कौन था? आइसुन सबको देख रही थी, सब दीजी के पास थे। इसे बुरा नहीं लगा, लेकिन इसे इस वक्त डैडी की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वे बगैर कोई आहट पैदा किए कमरे से बाहर चली गई, जबकि वे तीनों दीजी के पास बैठे अब दीजी को दवा दे रहे थे। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि अभी जो वजूद यहाँ बैठा था वे अब नहीं है। वे कहा गया होगा, किसी को फिक्र नहीं थी। वे छत पर आ गई थी, सबसे दूर सबसे अलग। अब वे छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। जहां सुबह आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, वहीं अब बिल्कुल साफ था, चांद नजर आ रहा था, साथ इसके कुछ सितारे भी। कल डैडी उसके साथ थे, रात में इसे कह रहे थे वे इससे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या प्यार करने वाले छोड़ कर जाते हैं? क्या प्यार करने वाले अकेला करते हैं अपने प्यारों को? वे खुद से पूछ रही थी, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। डैडी बहुत याद आ रहे हो? अभी से याद आ रहे? सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी मेरी? आपने कहा था आप मुझे कामयाब देखना चाहते हो, अब मैं किसके लिए कामयाब हो? मेरा तो कोई मकसद नहीं रहा। इसकी आंख से एक आंसू लकीर की सूरत में इसके गालों पर आया था। आपको पता था ना, मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा कोई दोस्त भी नहीं, फिर भी छोड़ गए मुझे। वे आसमान की तरफ देखकर बोल रही थी। जुनेद से शको कर रही थी जैसे वे इसे सुन रहे हो। क्यों छोड़ गए? वे घुटनों में मुंह देकर सिसक गई। दामिल ने दीजी को दवाई देने के बाद इस सोफे की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले आइसुन बैठी थी।
इसे हैरत हुई। वे कहा चली गई, मैं आता हूँ, इसने इन तीनों को कहा और पाँव में चप्पल पहनकर बाहर की राली। वे जुनैद के कमरे की तरफ आया और हल्का सा दरवाज़ा नोक किया। उगे से कोई जवाब ना पाकर वे आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो खाली कमरा इसे मुंह चिढ़ा रहा था। उसने कमरे की खिड़की से बाहर लान में देखा जो खाली थी। इसे फिक्र होने लगी। इसने वॉशरूम में चेक किया मगर आइसन वहां भी नहीं थी। वे कमर पर हाथ रखकर कमरे के दरमियान खड़ा कुछ सोचने लगा और फिर इसने अपने कदम बाहर की जानिब कर लिए। सुनो, बाहर एक मुलाजिमा इसे देखी जिसे उसने मुखातिब किया। जी साहिब जी, इसने अदब से कहा। आइसन को देखा है, वे अपने कमरे में नहीं है, दामिल ने कहा तो मुलाजिमा कुछ सोचने लगी। जी साहिब जी, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था, मुलाजिमा ने याद अनी पर कहा तो दामिल ने छत की तरफ देखा और फिर मुलाजिमा को शुक्रिया कहकर अपने कदम छत की जानिब बढ़ा लिए। उसने ऊपर एकर चारों तरफ नजर घुमाई मगर आइसन कहीं नजर नहीं आई। फिर एक जगह उसे आइसन कोने में घुटनों में मुंह दिए देख गई। इसने सिक सांस ली और फिर आराम से चलता हुआ इसके पास आया। आइसन को महसूस हुआ इसके बराबर में कोई बैठा है मगर उसने सर नहीं उठाया। कहते हैं जब कोई इस दुनिया से जाता है तो रोना नहीं चाहिए। दामिल की बात सुनकर इसने आराम से सर उठाकर उसे देखा जो आसमान को देख रहा था। इसने गौर किया, इसके चेहरे पर गोरी रंगत पर हल्की हल्की काली शेव झलक रही थी। इसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। हाँ, वे भी तो रोया था ना डैडी के लिए, क्योंकि वे हमसे बहुत अच्छी जगह होते हैं। ये दामिल ने कहकर आइसन की तरफ देखा। ये बात मुझे चाचू ने बताई थी, दामिल ने कहा तो आइसन गौर से सुनने लगी। कहते हैं जब हमारा प्यारा कोई अललुए के पास जाता है ना तो रोना नहीं चाहिए, क्यों वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब अगर हम रवैयेगे तो उन्हें तकलीफ होगी ना। अब जैसे चाचू तुमसे कितना प्यार करते थे, अब अगर तुम रोगी तो उन्हें दुख होगा, तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो उन्हें तकलीफ हो? दामिल ने पूछा तो उसने नफी में गर्दन हिलाई। फिर जल्दी से आंसू साफ करो और अभी जब कुरान पाक पढ़ लोगी तो चाचू पर कुरान पढ़कर बख्शना ताकि वे खुश हो कि मेरी आइसन मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही है। आइसन ने जल्दी से आंसू साफ किए। कुरान पाक खास तौर पर सूरा मुल्क ये कब्र में रोशनी करती है, अजाब को हिट देती है। दामिल की बात सुनकर इसका गम थोड़ा हल्का हुआ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दामिल ने इसकी तरफ मुंह करके पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। जारी है।